फिर बच्चे चिढ़कर माता पिता का कहना नहीं मानते। बच्चों से कहना मनवाना एक कला है दोस्तों। मुझे तमाम पेरेंट्स के मैसेजेस, कमेंट्स और ईमेल्स मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा कहना नहीं मानते। अगर ये संबोधन ही कमजोर पड़ गया तो आगे आप बच्चे से जो भी कहेंगे वो आपकी बात पूरे मन से सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा नहीं तो मानेगा नहीं। जब भी कोई ऐसा वीडियो सामने आए जिसे आप अपने बच्चों को दिखाकर उन्हें किसी चीज के फायदे और नुकसान के लिए कन्विंस कर पाएं, तो तुरंत उस वीडियो को सेव कर लीजिए। दोस्तों, कहना ना मानना इंसान की फितरत होती है। यानी कहना ना मानने का स्वभाव इंसान लेकर पैदा होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप देखिए, कहना नहीं मानता कोई। लेकिन कहना ना मानने के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम है तो वो हैं बच्चे। आपको ऐसा कोई माता पिता नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चे अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मानते, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे अपने माता पिता का कहना मानने लगे। आज पीटीएम के इस एपिसोड में दोनों ही बातें बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, जब भी मैं पीटीएम में यह कहता हूं कि अपने बच्चों को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से ट्रीट कीजिए, वो आपका कहना मानेंगे, तब मुझे तमाम पेरेंट्स के मैसेजेस मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, मेल्स मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा कहना नहीं मानते। अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर पीटीएम के इस एपिसोड को बहुत ध्यान से और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं यही बताऊंगा कि अगर प्यार से समझाने पर भी आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी गुस्से से या प्यार से कही गई बात बच्चे क्यों नहीं मानते, पहले आपको यह समझना होगा। सबसे पहली बात तो यह मायने रखती है कि आप अपने बच्चों से बात किस लहजे में कर रहे हैं। कई बार माता पिता बच्चों से बहुत बेरुखी से बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, बिना उनका नाम लिए बात करते हैं। ए सुनो, ओ सुन, इधर आ, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, ऐसे बात करते हैं, जो कि गलत है। बच्चे भले ही बच्चे हैं, लेकिन वो भी सम्मान के हकदार हैं। और याद रखिए कि जो सम्मानजनक या असम्मानजनक व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ करेंगे ना, वही व्यवहार वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस करेंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो आपको लगता है कि वो बदतमीज हो गए हैं, जबकि वो बदतमीज नहीं हुए होते हैं। वो उनमें आप ही के बर्ताव का रिफ्लेक्शन होता है, जो बदतमीजी के रूप में सामने आता है। देखिए, ये मुमकिन है कि बच्चे माता पिता का कहना इसलिए ना मानते हों क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का जो शुरुआती रवैया है उन्हें समझाने का, या जो संबोधन है, जिस नाम से या जो कहकर उनके माता पिता उन्हें संबोधित कर रहे हैं, वो ही पसंद ना आ रहा हो। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों के नाम के साथ बेटा या बेटी जोड़कर उनसे कोई बात कहें। नाम के साथ बेटा जोड़ दें, कि जैसे मेरी बेटी का नाम आद्या है, अनाया है, तो मैं आद्या बेटी, अनाया बेटी, इस तरीके से बात करें। और तू तड़ाक तो बिल्कुल ना करें कि तू ये कर दे, तू मुझे पानी पिला दे, तू सुन नहीं रही है, तू सुन नहीं रहा है। आप कहकर बात करें, छोटे बच्चों से आप कहकर बात करें। हम सबसे पहले संबोधन के जरिए ही किसी से कनेक्ट होते हैं। अगर ये संबोधन ही कमजोर पड़ गया तो आगे आप जिससे जो भी कहेंगे वो आपकी बात पूरे मन से सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा ही नहीं तो मानेगा क्यों? मानेगा ही नहीं। अपने मनपसंद संबोधन को न सुन पाने की वजह से बच्चों के मन में गुस्सा भर जाता है। वो माता पिता की बात सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। अब उनसे तो वो कहेंगे नहीं कि आप कह के बात करो या नाम लेके बात करो, वो गुस्से में आ जाते हैं और फिर बात नहीं सुनते, कहना नहीं मानते। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चों को अपना पेट नेम भी पसंद नहीं होता संबोधन के तौर पर। बच्चे नहीं चाहते कि उनको उनके घर के नाम से बुलाया जाए। बच्चों के बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं, चींटी, चुमकी, पुमकी, टूटू, टिन्नी, बंटी। चलिए, बंटी तो बहुत कॉमन नाम है, लेकिन आजकल लोग बड़े अजीब अजीब से नाम रख देते हैं प्यार में, और फिर बच्चों के बड़ा होने तक भी उसी नाम से बुलाते हैं। कई बार तो ये अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन कई बार बच्चे जब सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं, जब सामाजिकता में जाते हैं, जब वो और लोगों के बीच होते हैं, तो उनको वही नाम चुभते हैं, बुरे लगते हैं, या फिर बचपन से ही वो नहीं चाहते कि उनको उस नाम से बुलाया जाए। तो बच्चे कई बार पेट नेम से बुलाए जाने का भी गुस्सा दिखाते हैं। माता पिता चाहे कितने भी प्यार से क्यों ना बुलाएं, बच्चा इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि उसे वो नाम ही पसंद नहीं है।
किसी को एड्रेस करने के लिए बोला गया पहला शब्द ही यह तय करता है कि आगे की बातचीत किस दिशा में जाएगी। इंसान की जिंदगी में संबोधन क्या मायने रखता है, इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं 2 साल के लिए मुंबई में था 97-98 में। तो वहां मेरी दिलीप मैत्रे नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मेरे दोस्त बन गए। जब वो मेरे दोस्त बन गए तो सबसे पहले उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अनुराग जी, आज एक कसम खाते हैं कि मैं आपको हमेशा अनुराग जी बुलाऊंगा और आप मुझे हमेशा दिलीप जी कहकर संबोधित कीजिएगा। हम एक दूसरे को अनुराग और दिलीप नहीं कहेंगे। मुझे उनकी बात बड़ी अटपटी लगी। मुझे लगा यार क्या अजीब आदमी है ये कोई कहता है कि मुझे जी कह के बुलाओ, मुझे मेरा सम्मान करो। लेकिन दोस्तों, आगे चल करके मुझे उनकी इस बात का मर्म समझ में आया। जब हम एक दूसरे पर गुस्सा होते थे ना कि यार दिलीप जी, यार अनुराग जी, इससे आगे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तब मैंने दिलीप जी से कहा, मैंने कहा यार दिलीप जी मैं आपको कई बार बहुत बुरा बोलना चाहता हूं, लेकिन ये दिलीप जी बोलने के बाद बुरा मुंह से निकलता ही नहीं है। बोले अनुराग जी, अब आप समझे, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आपको अनुराग जी बुलाऊंगा और आप मुझे दिलीप जी बुलाइएगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सम्मानजनक संबोधन देंगे ना तो हम एक दूसरे को गाली नहीं दे पाएंगे। दिलीप जी कहकर आप मुझे गाली नहीं दे सकते, अनुराग जी कहने के बाद मैं आपको गाली नहीं दे सकता। मतलब समझे आप? बातचीत किसी भी मूड में शुरू क्यों ना की जाए, लेकिन अगर संबोधन सही है तो बातचीत कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों से जो बात आप कहना मनवाने के लिए शुरू करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्यार और सम्मान के साथ अपने बच्चों को पुकारना शुरू कीजिए। माता पिता का कहना ना मानने का दूसरा कारण यह होता है कि बच्चे अपने माता पिता की दी गई कमांड से कन्विंस नहीं होते। जैसे माता पिता किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए क्यों मना कर रहे हैं उन्हें यह जानना होता है, और माता पिता इस जिद पर अड़े होते हैं कि हमने बोल दिया ना नहीं करना है तो नहीं करना है, हमने बोल दिया ना नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बस। ठीक ऐसा ही बचपन में मेरे साथ हुआ था, वो भी सुन लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं ना जिसमें हम प्लग लगाते हैं, ये जो नीचे वाला सॉकेट होता है, जब मैं स्क्रॉल करता था तो अक्सर मैं उसमें उंगली डालना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर से झांकता हुआ पीतल, चमकता हुआ पीतल मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो मैं उसको उंगली से निकाल के देखना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मुझे करंट लग जाता। तो मेरी माँ बड़ा परेशान रहती थी, वो अक्सर मुझ पर नज़र रखती थी कि अरे नहीं, वहाँ नहीं जाना, उसको नहीं छूना। तो मेरे अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती जाती थी कि क्यों नहीं छूना, क्यों नहीं जाना। तो मैं देखता रहता था कि जैसी मेरी मम्मी की नज़र बचे मैं जाके उसमें उसको बाहर निकालूं, उस चमकती हुई चीज़ को, पीतल को। अब मेरी माँ का काम करना मुश्किल हो जाता था, वो मुझ पे नज़र रखे कि घर का काम करें। एक दिन मेरे पापा बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, ये क्या तुम इसे डांटती रहती हो? तो बोली, अरे उसमें उंगली डालना चाहता है, उसको निकालना चाहता है, वो ना बार बार वहाँ जाता है उंगली डालने के लिए, अगर वहाँ गया तो करंट लग जाएगा। बोले अच्छा, ठीक है, जाओ चाय बना लो। ये मुझे मम्मी पापा ने ही बाद में बताया, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो कुछ याद नहीं। तो मम्मी बताती है कि जब मैं चाय बनाने चली गई तो तुमने फिर वही किया, तुमने देखा मम्मी नहीं है तो अब मैं जाता हूँ पीतल निकालने के लिए, चमचमाती हुई चीज़ निकालने के लिए। और जैसे ही मैंने उसके अंदर उंगली डाली मुझे लगा जोर का करंट। मेरे पापा ये सब नोटिस कर रहे थे, उन्होंने मुझे जाने दिया, रोका नहीं। दोस्तों, उसका नतीजा ये हुआ कि वो दिन है, आज का दिन है, मैं आज भी उस चमचमाती हुई पीतल से डरता हूँ। उसके बाद मैं कभी नहीं गया उस दिशा में। स्विच बोर्ड देखकर ही मुझे घबराहट होने लगती थी। कहने का मतलब ये है कि पापा ने मुझे कन्विंस होने दिया, मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म कर दी कि क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं करना है, और वो चमचमाती चीज़ क्या है। मुझे पता चल गया कि उसके अंदर उंगली डालने से बहुत तेज झटका लगता है। मैं गिरा जा करके, रोया, बहुत रोया। फिर उन पापा ने मुझे फर्स्ट एड दिया, लेकिन मम्मी मुझे महीनों तक कहती रही कि नहीं जाना, नहीं करना, लेकिन मैं नहीं माना। उस एक बार के झटके ने मुझे कन्विंस कर दिया। इसीलिए दोस्तों, बच्चे को अगर आप कोई कमांड दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका कहना माने, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें उस बात के लिए कन्विंस भी करें। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे समझाया नहीं जा सकता था, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है और वो समझदार है और वो समझता है तो उसे समझाइए, जिससे उन्हें उस काम की अहमियत पता चल सके। बच्चे जब तक किसी काम को करने के लिए कन्विंस नहीं होते ना, वो उस काम को नहीं करते। माता पिता बस बच्चों को डांटते रहते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, खाना खाओ, टाइम से सो जाओ, ज़्यादा मोबाइल में मत रहो। अरे भैया, ये भी तो बताओ कि टाइम से पढ़ने से क्या होगा।
टाइम से सोने से क्या होगा, मोबाइल ज़्यादा देखने से क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इससे हानि क्या है। और अगर बताते भी हैं तो लेक्चर सा देकर बताते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होता है। बच्चों को लेक्चर पसंद नहीं होता। बच्चों को किसी भी चीज़ के फायदे और नुकसान आपको किस्से और कहानियों की शक्ल में बताने होंगे, बताने चाहिए। हर चीज़ के फायदे और नुकसान को लेकर आजकल तमाम वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद हैं। बच्चों को वीडियो की भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है। बच्चों को वीडियोस दिखाइए। बच्चे मोबाइल में रहने की वजह से वीडियोस की भाषा और संदेश बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। वो खुद मोबाइल में अपने फ़ायदे से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखते हैं। इसीलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी भी है कि वो जब कोई ऐसा वीडियो सामने आए जिसे अपने बच्चे को दिखाकर वो उन्हें किसी चीज़ के लिए फ़ायदे और नुकसान बता पाएँ या उसके लिए कन्विंस कर पाएँ, तो वो तुरंत उस वीडियो को सेव कर लें और फिर पूरे किस्से कहानी वाला माहौल बना करके बच्चों को वो दिखाएं। किस्से कहानी वाला माहौल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा कि बच्चों से कहना मनवाने के लिए उनके साथ सख्ती बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर बच्चे चिढ़कर माता पिता का कहना नहीं मानते। बच्चों से कहना मनवाना एक कला है दोस्तों। जैसे मेरी बेटी एक डॉगी पालना चाहती है, गोल्डन रिट्रीवर, लेकिन उसे ब्रोंकाइटिस की शिकायत है और कुत्ते की स्मेल या उसके बाल से ब्रोंकाइटिस की समस्या जो है ट्रिगर होती है। इसीलिए हम घर में डॉगी नहीं ला सकते और नहीं लाना चाहते। तो हम क्या करते हैं कि पालतू कुत्तों से क्या क्या नुकसान होता है उसके वीडियोज़ और जानकारी उसे दिखाते हैं, बताते हैं, और वो हमें डॉगी के फ़ायदे वाले वीडियोज़ और जानकारी दिखाती रहती है। और जब जब डॉगी पालने को लेकर हमारी और उसकी बात होती है ना, तो हम कहते हैं कि देखो ये नुकसान है डॉगी पालने के, अब तुम इसका काउंटर लाओ कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इससे दोस्तों क्या होता है कि हम दोनों की, यानी कि पेरेंट्स की, हम दोनों पेरेंट्स की और बच्ची की जानकारी बढ़ती है। और किसी भी विषय पर जानकारी अगर बढ़े या मिले तो वो बुरी नहीं होती। और कई मामलों में वो किसी और मुद्दे पर हमें कन्विंस भी कर लेती है। वो ये भी बता देती है कि मम्मी पापा आप देखो गलत कह रहे थे, देखो इसके ये फ़ायदे हैं। हमें मानना पड़ता है कि हम गलत थे। कुत्ते की बात पर वो हमें कन्विंस नहीं कर पाई और ना कर पाएगी, क्योंकि डॉक्टर तक कहते हैं कि अगर बच्चे को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो घर में पेट्स जो होते हैं वो उनकी स्मेल और उनके बाल जो उड़ते रहते हैं वातावरण में, वो उससे ट्रिगर हो सकता है। देखिए साहब, कुल मिलाकर के माता पिता और बच्चे से अच्छी बॉन्डिंग कोई होती नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर इस बात को समझा जाए तब। और बच्चों से पहले ये बात माता पिता को ही समझनी पड़ेगी। बच्चों को सिर्फ प्यार से कह देने भर से या सिर्फ गुस्से से बोल देने भर से अगर आप चाहते हैं कि वो कहना मान लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ प्यार से कह देंगे, नहीं मानेंगे। आप गुस्सा करेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। बल्कि आपको उन्हें हर बार हर नई बात के लिए कन्विंस करना होगा। ये अच्छा बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ बता देने भर से कि पापा मैं फ़लाँ लड़की से प्यार करता हूँ या मम्मी मैं फ़लाँ लड़के से प्यार करती हूँ। किसी के माता पिता सिर्फ इतना सुनकर शादी के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, समय लगेगा, है ना। ये विश्वास करने के लिए समय लगेगा कि मेरे बेटे ने जो लड़की चुनी है वो इस घर की बेटी बनने के लायक है। बहू मैं कभी नहीं कहता, बेटी बनने के लायक है। या मेरे बेटी ने जो बेटा चुना है वो उससे शादी करने के लायक है। हम अपनी बेटी की पूरी ज़िंदगी इस लड़के के हाथ में दे सकते हैं, है ना। माता पिता से शादी के लिए कहना मनवाने के लिए समय लगता है, जतन करना पड़ता है। अब सोचिए कि वो तो माता पिता होते हैं, भरपूर समझदार होते हैं, जिन्हें मनाने के लिए जतन करने पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि भाई मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ या मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये बिल्कुल सही मेरी परफेक्ट पार्टनर बन सकती है, बन सकता है। ये बात कन्विंस करने में महीनों लग जाते हैं, तब जाके माता पिता कन्विंस होते हैं। तो बच्चे हैं। क्या समझे आप कितने भी प्यार से माता पिता को कहिए कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या किसी लड़के से आप प्यार करती हैं, वो नहीं मानेंगे। आप गुस्से से कहिए तब भी नहीं मानेंगे। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उस लड़के की उस लड़की की खूबियां बतानी पड़ेंगी, मिलवाना पड़ेगा। वो कन्विंस होंगे कि हाँ, तब जाके वहाँ करेंगे। दोस्तों 100 बात की एक बात यही है कि बच्चों से कहना मनवाने के लिए धैर्य और संयम दोनों रखना होगा आपको, है ना। बच्चे कहना मानेंगे ही मानेंगे। दोस्तों आगे भी इस टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है कि बच्चे कहना नहीं मानते। आप कमेंट में एक काम कीजिएगा, आपके भी कोई अनुभव हो तो वो साझा ज़रूर कीजिएगा। बच्चे कहना कैसे माने बताइएगा,
क्या करना पड़ा आपको जब आपके बच्चे कहना मानने लगे? अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। या बच्चे नहीं मान रहे तो आपने क्या क्या कर लिया, क्या क्या जतन आपने कर लिए, फिर भी नहीं मान रहे। ये अपना अनुभव और बुरा अनुभव दोनों, अच्छा अनुभव बुरा अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा और सुझाव भी दीजिएगा। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो कि बच्चे कैसे कहना मान सकते हैं या हम किस और टॉपिक पर पीटीएम कर सकते हैं, तो वो सुझाव भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये तो मैं हाथ जोड़कर हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद माता पिता तक ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, ये चर्चा पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस पेज को लाइफ विद अनुराग मुस्कान को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इस पेज को फॉलो कर लिया तो मेरा वादा है आपसे कि आपको अफसोस नहीं होगा। अगली पीटीएम लेकर के बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।